हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को इससे पहले हमने आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन पार्ट्स बनाया है, जाके जरूरी सभी प्यारे भाई देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मजा आएगा उस वीडियो में और आप सभी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि द्विघात समीकरण क्या है, कैसे हम द्विघात समीकरण को पहचान सकते हैं और क्या सब द्विघात समीकरण से प्रश्न आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे को हमने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है, मुझे विश्वास है आप सभी जरूर देखेंगे। एक बार इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को सारे प्रश्नों को समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। एक बार सारे मित्र अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने बहनों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बारी बारी से सारे प्रश्नों को समझाते हुए सिखाते हैं। कहा गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये हमें बताना है कि ये जो आप सभी को दिया गया है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। और एक से दो प्रश्न आपके एग्जाम में ये द्विघात समीकरण है या नहीं है ये जरूरी पूछे जाते हैं। तो इसलिए एक बार सारे प्यारे भाइयों वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। प्यारे दोस्तों, अगर क्लास 10 की मैथ पढ़ना चाहते हैं या क्लास 9 की मैथ पढ़ना चाहते हैं या किसी अन्य क्लास की मैथ को पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी एसपीजा चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सब्जेक्टों के अच्छे से बताया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, एक भी रुपया नहीं लगता है। तो प्यारे दोस्तों, आप अच्छे से रेगुलर बेसिस पे वीडियो आते हैं, इस वीडियो को देख के अपने तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और केवल मैथ ही नहीं प्यारे दोस्तों, सारे सब्जेक्टों को बहुत ही अच्छे से बताया जाता है, तो समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, कहा गया जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आप बारी बारी से सारे प्रश्नों को करते हैं। तो एक नंबर में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। एक सेकेंड, इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट बताया ये कॉन्सेप्ट है, आप सभी जाके देख लीजिएगा, जिसमें हम बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझाएं। ठीक है, ये द्विघात समीकरण क्या है नहीं है इसकी डिफिनेशन के साथ आप सभी को बताएं। जो भी फेयर करना चाहते हैं वो फेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने अच्छे से हमने बताया। अब यहाँ से एक्स प्लस एक नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्यारे दोस्तों, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। 2 × x - 3। ठीक है प्यारे मित्रों, ये दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, और इसे हमें बताना ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए कैसे हम आपको इसको समझाते हैं, और इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमारे सारे प्यारे भाई जानते होंगे, और मुझे विश्वास है कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है प्यारे दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, या बहुत सारे प्यारे दोस्तों इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम बात करें आप सभी को, इसमें हमें द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है इसके बताने के ऊपर, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, कोई भी अगर व्यंजक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा तो वो द्विघात समीकरण होगा। और इसकी क्या कंडीशन होते हैं, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 हो और ए बी सी बिलोंग्स आर हो। यानी हम बता चुके हैं इसके बारे में, पीछे देख लीजिएगा। तो यहाँ से इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर एक का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर तो एक जगह बी की जगह पे एक है तो एक स्क्वायर प्लस का 2ab। तो 2 ए का मान है एक, एक्स का मान है पहले और ए का मान है एक, सॉरी ए का मान है एक्स और बी का मान है एक, एक डाल देंगे। फिर इसको गुणा करेंगे तो 2 को एक्स गुणा करें तो 2x, और माइनस 2 को 3 से मल्टी गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 2 3 जा 6 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से समझिएगा और अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिएगा। एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस एक का स्क्वायर एक का, प्लस 2 को गुणा कीजिएगा एक से तो एक 2 ही हो जाएगा, फिर एक्स से गुणा कीजिएगा तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है मित्रों, फिर इधर लेके आ जाइए माइनस में 2x और ये इधर आ जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे हमारे प्यारे भाइयों, प्लस में 2x और माइनस में 2x कट जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 1 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा पहले तो प्लस का 7 इक्वल टू 0। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी एक बार कमेंट करके बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, फिर हम आपको समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। एक बार प्यारे दोस्तों, सारे प्यारे भाई कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए एक बार। आप सभी बोलेंगे जो हाँ सर ये द्विघात समीकरण है, आप बोलेंगे सर इसके रूप में तो नहीं है। प्यारे दोस्तों, मैंने बताया था ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसमें भी घात 2 है, इसलिए आप लिखेंगे चूंकि यह द्विघात समीकरण है, द्विघात
समीकरण है। आशा करता हूँ हमारे सारे प्यारे प्यारे भाइयों, हमारी प्यारी प्यारी बहना अच्छे से समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे। ठीक है, इसको चलिए हटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कहा गया। दूसरा में है प्यारे दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू, चलिए जो भी दिया गया है यहाँ से लिखते हैं। एक्स स्क्वायर यही था ना, हाँ, माइनस का टू एक्स इक्वल टू, माइनस का टू एक्स इक्वल टू माइनस का टू, और यहाँ पे अंदर माइनस थ्री इंटू माइनस एक्स। एक बार देख लेंगे भी प्रश्नों को फिर से। हाँ इतना ही है, सॉरी माइनस का थ्री नहीं है, थ्री इंटू एक्स है, इसको हटा देते हैं। ठीक, यानी दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। एक बार कमेंट्स करके फटाफट सारे मित्र बता दीजिए हमें, ठीक है, जो यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, जो प्रोसेस है एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स को ये रहने दीजिए और इसको गुना कीजिए। पहले दोस्तों जब गुना कीजिएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और सिक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और दो को एक्स गुना करने पे दो एक्स हो जाएगा। अब सारे को इधर लेके आ जाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स, और ये माइनस में छः तरह प्लस में छः, और ये माइनस में प्लस में टू एक्स रहेगा तो माइनस में टू एक्स बराबर में क्या हो जाएगा जीरो। अब इसको हल कीजिएगा यहाँ से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स माइनस का दो एक्स माइनस का चार एक्स, और ये प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी घाते दो है प्यारे दोस्तों, और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो था क्या हो जाएगा, ये यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और मुझे विश्वास है हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहेंगे। एक बार प्यारे दोस्तों आपसे भी कमेंट कर दीजिए जो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि प्यारे भाइयों हम जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं बहुत ही मेहनत करके बनाते हैं, बहुत ही संघर्ष के साथ बनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा जो सीख के मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों यहाँ पे एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस का वन, एक्स माइनस का टू। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक्स माइनस का टू इंटू एक्स प्लस का वन। ये अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से समझते होंगे। और एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस का वन, और उसके बाद एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन है और हमें बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसको गुना करेंगे, एक्स से एक्स को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स से प्लस वन को गुना करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस टू से एक्स को गुना करेंगे तो ये माइनस का टू एक्स, और ये माइनस प्लस माइनस टू को एक से वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू हो जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे, एक्स से एक्स को गुना करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। फिर एक्स को थ्री एक्स से थ्री से गुना करेंगे तो थ्री एक्स, फिर वन से गुना होगा एक्स को तो माइनस का एक्स, और ये माइनस का थ्री हो जाएगा। प्यारे दोस्तों ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस में और यहाँ पे भी प्लस में, यहाँ इस साइड भी लेके आएंगे तो घट जाएगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से क्या बच जाएगा, ये एक्स घट के माइनस का एक्स माइनस का दो हो जाएगा, और इसको इधर लेके आ जाएगी, क्या इधर रखिए एक बार, थ्री एक्स में से एक्स गया तो टू एक्स माइनस का थ्री। ठीक है, तो माइनस एक्स माइनस का टू इधर आएगा, माइनस का टू एक्स प्लस का थ्री इसका टू क्या हो जाएगा जीरो। तो प्यारे दोस्तों ये माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स तो माइनस का थ्री एक्स, और यहाँ से ये प्लस का वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन इक्वल टू जीरो। और आप सभी देखेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, यानी स्क्वायर नहीं है, तो ये कह सकते हैं यहाँ यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें पावर दो भी तो नहीं है प्यारे दोस्तों, यह द्विघात समीकरण नहीं है। आशा करता हूँ अच्छे से हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे हमारे सारे प्यारे भाई और सीख रहे होंगे। एक बार प्यारे भाई जरूर कमेंट्स में करके बताइएगा जो क्या आप सभी को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बता दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इस समीकरण का घात दो नहीं था, इसलिए क्या हुआ, द्विघात समीकरण नहीं हुआ। चले अगले प्रश्न की ओर प्यारे भाइयों, चौथे नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर याद किया है, ठीक है। अच्छे से सारे प्रश्नों को हम सिखाएंगे आप सभी को अभी, ठीक है ना, समझिएगा। चौथा नंबर है एक्स माइनस का थ्री इंटू टू एक्स प्लस का वन, एक्स माइनस का थ्री इंटू टू एक्स प्लस का वन इक्वल टू, और एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव।
एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। प्यारे दोस्तों मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम समस्या है नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए अब इसको प्यारे दोस्तों करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स को 2x से गुना करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स को गुना कीजिएगा प्लस वन से तो प्लस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस का 6x और ये माइनस प्लस माइनस का 3 स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी प्लस में यहाँ पे प्लस में काट दीजिए, नहीं काटेंगे क्योंकि प्यारे दोस्त इसका कोफिशिएंट बराबर नहीं है, गुणांक बराबर नहीं। यहाँ पे गुणांक है, यहाँ पे भी एक था और यहाँ पे भी था इसलिए काट दिए, लेकिन यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है इसीलिए कटेगा नहीं। अब सारे को इधर लेके आ जाएंगे तो सारे इधर आ जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से घट के क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों माइनस का 5x माइनस का 3 और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 10x माइनस 3 बच जाएगा प्यारे तो माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में भी है और यहाँ पे घात भी 2 है प्यारे दोस्तों, एक्स का चर का घात भी 2 है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण होगा, यह द्विघात समीकरण है। आशा करता हूँ हमारे सारे प्यारे भाइयों अच्छे से समझ पा रहे होंगे, हमारी बातों को सीख रहे होंगे, बहुत ही मजा आ रहा होगा पढ़ के और ऐसे प्रश्नों को करके, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को कर लेना बहुत ही बड़ी बात होती है प्यारे दोस्तों। जब आप सभी पहले पहले बार ही ऐसे प्रश्नों को सीख रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, जल्दी बता दीजिए, सीख गए ना। अगले क्वेश्चन की ओर चले, पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 3। पांचवा क्वेश्चन है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस का 1। और मुझे विश्वास है हमारे सारे प्यारे भाई ऐसे प्रश्नों को आप खुद से भी कर लेंगे। फिर भी मैं बताऊंगा सारे प्रश्नों को क्योंकि बहुत सारे बच्चे का इसमें कंफ्यूजन रह जाता है। ठीक है, बच्चे को बोलते हैं सर मुझे अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है, आप एक बार क्लियर कर दीजिए फिर हम लोग ऐसे प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे अपने एग्जामों में। ठीक है, इसीलिए हम सारे प्यारे भाइयों को समझा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से गुना कीजिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x को माइनस 6 तो माइनस का 6x, फिर इस माइनस 1 से गुना कीजिएगा तो ये माइनस का x और माइनस प्लस का 3, फिर यहाँ से इसको गुना होगा पहले दोस्तों तो x को x से गुना करने पे x स्क्वायर, फिर x से गुना होगा तो माइनस का x, फिर 5 से गुना करेंगे तो प्लस का 5x और माइनस का 5। मुझे विश्वास है जो हमारे जितने भी प्यारे भाई बहन है सभी प्यारे भाइयों बहनों को अलजेब्रा का जोर घटो गुना भाग के बारे में वो अच्छे से समझते होंगे। अगर किसी भी प्यारे भाइयों को इसमें दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है आप लोगों के लिए, एक बार जरूर ही कमेंट कीजिएगा। हम बेसिक मैथ्स के ऊपर वैसे भी काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हमने दशमलव वाली संख्या का जोड़ घटाओ गुना भाग इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझाया। जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, सारे वीडियो बना हुआ है, या प्लेलिस्ट भी बेसिक मैथ्स करके है जिसमें देख के आपको पढ़ के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगा और ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में कर पाएंगे जहाँ पे प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर हमने काम किया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स माइनस का 7x प्लस का 3 और ये हो जाएगा पहले दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 5 प्लस का 4x माइनस का 5। आशा करते हैं हमारे प्यारे प्यारे भाई बहनों समझ रहे होंगे हमारी बातों को। ठीक है, तो यहाँ से 2x स्क्वायर और माइनस का 7x प्लस 3 और यहाँ से आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये प्लस का 5 इसको तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 0। ठीक है, तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो घट के एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 7x माइनस का 4x तो माइनस का 11x प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 8 इक्वल टू 0। ये भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है प्यारे दोस्तों, और यहाँ पे भी एक्स चर का जो घात है 2 है, इसीलिए यह क्या होगा, यह द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण है। आशा करते हैं जो अब जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन होंगे वो अच्छे से अब इस द्विघात समीकरण कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसे कर पाएंगे और अच्छे से बना पाएंगे। एक बार प्यारे दोस्तों इस प्रश्न को देख लीजिए और समझ लीजिए और फिर हमें कमेंट्स करके बताइए जो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाइयों को नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास है जो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 6 नंबर को बताते हैं आपको।
6 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है 6 नंबर, और ये बताना है प्यारे दोस्तों, यही है ना। हाँ, एक्स स्क्वायर 3x+1 और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 है प्यारे दोस्तों। और हमें बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। जल्दी जल्दी सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स कर दीजिए एक बार। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 वैसे का वैसे, और इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो 2 ए का मान है x और b का मान है 2, तो 2 डाल दीजिए। प्यारे दोस्तों समझने का और सीखने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट भी सकते हैं, काट दीजिए। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 3x प्लस का 1, और यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 2 दूना 4x। ठीक है, इस 4x को भी इधर लेके आ देंगे, तो यहाँ से 3x प्लस का 1 ये इधर आ जाएगा, प्लस में 4x और ये माइनस का 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारे इधर आ गए, 0 बच गया, तो ये 7x और ये घट के माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे x का पावर कितना, 1 है, तो 2 तो है नहीं, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे भी a का कोफिशिएंट भी 0 है, द्विघात समीकरण नहीं है। कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, इसके बारे में प्यारे दोस्तों हमने आपको बहुत ही अच्छे से इंट्रोडक्शन पार्ट्स जब इसके बताया, जिसमें कि पार्ट 1 करके है, उसे देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को सीख के समझ कर, क्योंकि जो भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं उससे पहले उसके इंट्रोडक्शन पार्ट्स बताते हैं। यानी कि द्विघात समीकरण पढ़ाए तो द्विघात समीकरण क्या है, किसे कहते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं, और एक गुरु का दायित्व भी होता है जो भी चैप्टर बताए ना, उन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उनके बारे में जो उनका कंसेप्ट है, थ्योरी है, उनको अच्छे से क्लियर कर दे बच्चों को। ठीक है, इसीलिए देख लीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार सारे प्यारे भाई, और मुझे विश्वास है जो हमारे सारे प्यारे भाइयों को समझकर और मजा आ रहा होगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या है, और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है 7वां नंबर। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यहाँ से x+2 का होल, 7वां x+2 का होल क्यू और 2x इंटू क्या है 7वां, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और ये बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, समझिएगा प्यारे भाई। ठीक है, ए पर देखिए अब यहाँ से ए इसका क्यू दिया गया है, तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले इसे याद रखिएगा, ए प्लस बी का होल क्यू। देख सकते हैं अलजेब्रा के फॉर्मूला का यूज प्यारे दोस्तों हर एक चैप्टर में आता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाए थे, उसमें भी सॉल्व करने में आया था, इससे पहले बहुपद पढ़े थे, उसमें भी आया था, वास्तविक संख्या में आया ही था प्यारे दोस्तों, और ये द्विघात समीकरण पढ़े इसमें भी आया। तो इसलिए अलजेब्रा के फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक चैप्टर में इनका प्रयोग होता है। ठीक है ना, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा होता है इसी को गुणा कर दिया जाता है, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का इसको गुणा करके लिख दिया जाता है प्यारे दोस्तों 3a² भी या प्लस 3ab²। तो जो अच्छा लगता है उसे आप सभी नोट याद कर लीजिएगा। तो ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू एक्स क्यू प्लस बी क्यू यानी कि 2 का क्यू प्लस का 3ab, 3 ए का मान है x और b का मान है 2 इंटू ए प्लस बी यानी x+2, और यहाँ से इसको गुना कीजिएगा 2x को x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो ये 2x का क्यू हो जाएगा, माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x हो जाएगा। हमारे प्यारे भाई अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, अब x³ प्लस 2 का क्यू कितना होता है 8 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 6x और x प्लस का 2, और यहाँ से हो गया 2x³ माइनस का 2x। ठीक है प्यारे भाई, एक लाइन और इसको तोड़िए, चलिए x³ प्लस का 8 प्लस का 6x को x से गुना करने पे 6x² प्लस का 6x को 2 से गुना करने पे ये 12x हो जाएगा, इसका 2x³ माइनस का 2x। समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे भाइयों, हम इतना मेहनत करते हैं किस लिए करते हैं, क्योंकि आप सभी अच्छे से प्रश्नों को समझ पाए, सीख पाए, और एग्जाम में जब आए ना तो आप वहाँ पे गलत ना करें। तो प्यारे दोस्तों वीडियो को जरूर अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा जिनसे अच्छे समझ। आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, आपको पीडीएफ कैसे मिलेंगे, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को जाके देखिए और उसके बाद आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से आप सारा टर्म किधर कर लीजिए, तो x³ प्लस का 8 प्लस का 6x² प्लस का 12x इधर आएगा माइनस का 2x³
ये प्लस का 2x इक्वल टू 0। प्यारे दोस्तों अगर हम बात करेंगे ना तो एक्स क्यू और यहाँ पे माइनस का 2x घट के माइनस का एक्स क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ से 6x² और यहाँ पे x² है, ये प्लस का 6x² हो जाएगा। फिर बात करेंगे तो ये 12x प्लस का 2x, तो प्लस का 14x हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का 8 8 वाला है तो प्लस का 8 इक्वल टू 0 प्यारे दोस्तों हो जाएगा। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। प्यारे दोस्तों अगर आप सभी यहाँ पे देखेंगे ना तो चर का घात कितना आ गया प्यारे दोस्तों, तो 3 आ गया, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों चर का घात 3 आ गया है और द्विघात समीकरण का मतलब होता है चर का घात 2 होना चाहिए था, इसीलिए क्या होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है। आशा करता हूँ हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से हमारी बातों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, ठीक है। मुझे विश्वास है कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को नहीं हुआ होगा और अच्छे से समझ भी गए होंगे। एक बार सारे मित्र जोर शोर से बोल दीजिए प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आप सभी खुद से करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेंगे, जो हाँ सर ये मैं प्रश्न मैंने सॉल्व कर लिया और ये द्विघात समीकरण है कि ये 8वां क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, एक सेकेंड, ये 8वां क्वेश्चन आप सभी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम में कमेंट्स करेंगे यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, प्यारे दोस्तों कर पाइएगा। एक बार अच्छे से बता दीजिए, जो अगर द्विघात समीकरण में जो आज मैंने प्रश्न आपको करवाए हैं, अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम आएंगे तो छोड़ के आएंगे ना एग्जाम को, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और मुझे विश्वास है हम जितने भी प्रश्न बताते हैं वो सारे प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आते होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी भी प्यारे भाइयों को बहुपद में या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में या प्यारे दोस्तों रियल नंबर वास्तविक संख्या में दिक्कत आती है तो एक बार हमारे जो वीडियो बना है पहले से बना हुआ है और यानी कि इसी साल पढ़ाए आप लोगों को तांडा बैच के अंदर प्यारे दोस्तों जरूर ही देख के जाइएगा। 100% का वादा करते हैं, अगर 4 करने आए नहीं आए एग्जाम में प्यारे दोस्तों ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि इतने शानदार तरीके से हर एक प्रश्न को समझा है ना, तो एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों। आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी प्रश्न थे अच्छे से क्लियर कर दिए। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 के सारे प्रश्नों को भी उतने ही मजेदार तरीके से समझाएंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आप अच्छे से समझ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।